आप लोगों के आप सब जितने चैनल वाले हैं मेरे साथी, सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से चैनपुर के महान मतदाता मालिकों को मैं हाथ जोड़ के उनके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं। साथ साथ ये भी मैं अपील करता हूं अपने साथियों से ऐसे मौके पर कि भभुआ विधानसभा से भाई वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, आरजेडी के प्रत्याशी महागठबंधन के, और मोहनिया से संगीता सुमन जी, श्वेता सुमन जी, और रामगढ़ से अजीत सिंह जी, इन चारों कैमूर के चारों विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन इनके तरफ से, महागठबंधन के तरफ से हमारे राजद के उम्मीदवार हैं। उन साथियों को भी लालटेन छाप पर बटन दबा करके दबाएंगे। साथ ही चैनपुर विधानसभा के मतदाता मालिकों से मैं अपील करता हूं, एक एक वोट बिहार बदलाव के लिए आप डालिए। बदलते हुए परिवेश में बिहार को नई सरकार दीजिए और तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। यही जनता से मैं अपील करता हूं और आप लोगों के चैनल को तहे दिल से बधाई देता हूं। राजद के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मतलब देखिए भाई, जब न्याय की उम्मीदें छीड़ हो जाती है तो जो कदम मैंने उठाया है उसी तरह से किया जाता है। वहाँ से न्याय मिलने वाला नहीं था, जहाँ न्याय मिला और सामाजिक न्याय की पहले से श्री लालू प्रसाद यादव जी सरकार रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आप लोगों के चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जगता बाबू को भी बधाई देता हूं कि जहां न्याय की उम्मीद होती है वही ब्रज किशोर जाता है, जहां न्याय होता है वहां ब्रज किशोर वहां उसका साथ नहीं देता। वीआईपी भी लड़ रही है वहाँ से। देखिए, हम लोगों के पास समय है, अभी स्पष्ट शब्दों से मैं बताता हूं कि महागठबंधन में जितने हमारे घटक दल हैं सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, कहीं दिक्कत कोई नहीं है। अभी नामिनेशन वापसी का समय है, आगे देखिए क्या खेल होता है। ब्रजकिशोर बिंद यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार हैं, इसमें कहीं शक नहीं। जो कोई भी भर रहा है, आपकी लड़ाई किससे है? देखिए कोई हमसे नहीं लड़ेगा, वो लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे। लालटेन छाप बहुत ही आगे जाएगा पटना तक। क्या फैसला होगा जीत हार का? जीत हार का बहुत लंबा फैसला जनता मालिक है। जनता ने मुझे अब की बार टिकट दिया है और पार्टी का नाम भी है राष्ट्रीय जनता दल, और जनता ने मुझे टिकट दिलवाया है। ब्रजकिशोर के पास कोई औकात नहीं, टिकट ले ले और जनता मुझे सदन में भेजेगी, ऐसा पूरे मुझे विश्वास है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा है भाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, किसान, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। और उन मुद्दों के आधार पर और नौजवानों को रोजगार, इन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और बिहार परिवर्तन की बहार लेकर के हम उतरेंगे और जीत करके यहाँ से जनता के आशीर्वाद के बदौलत पटना की ओर जाना है सभी भाइयों को। अभी नॉमिनेशन किस पार्टी से कहां से किए? हमने महागठबंधन की तरफ से वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी द्वारा हमने 206 विधानसभा चैनपुर के लिए हमने अपना नामांकन दाखिल किया। क्या मुद्दा है आपका विकास का? मुद्दा तो 1000 मुद्दा है। किसान का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, दवाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और क्या मुद्दा बताएं, पलायन का मुद्दा। सबसे पहले राजद के प्रत्याशी भी नामांकन कर चुके हैं राजद से। चलिए महागठबंधन का बता रहे हैं, आपको बता देते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो हम सर्वमान है। और हमें जहाँ तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ था तो जिनको सिंबल मिला था भरे, लेकिन जब सीट शेयरिंग हुआ अंदर से तो वीआईपी के खाता में चैनपुर विधानसभा आया और हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी द्वारा और तेजस्वी जी द्वारा दोनों लोग मिलकर बैठकर बात किए। और मैं अपने घर में था, झुग्गी झोपड़ी में था, तो आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने हमें फ़ोन किए और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हमें जो सिंबल भेजे और बोले कि बाल गोविंद आप चैनपुर के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और लड़िए। और यहाँ महागठबंधन के तमाम नौजवान साथी
जमीनी कार्यकर्ता के लिए तलाश कर रहे थे। किशोर पिंड से नॉमिनेशन करने के बाद पूछा गया तो बोले कि कोई सुधाकर मेरे बड़े भाई हैं, सुधाकर मेरे बड़े भाई हैं। जब उपचुनाव हुआ था तो जितने भी यहाँ के प्रत्याशी हैं आज महागठबंधन के, कोई नहीं सुधाकर भाई का मदद करने गया था, अजीत भाई का। यह बाल गोविंद बिंद 3 महीना मैंने जाकर लूह के गर्मी में मैंने अजीत भाई का मदद किए थे। किशोर बिंद ने कहा कि आपके चुनाव लड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए उस शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और लास्ट में जो जिसको सिंबल मिलता है वही मान्य होता किशोर है। बिंद ने कहा कि आपके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव हम जीत जा रहे हैं। जैसे एक चीज, हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी क्यों करें, ठीक है ना। हर लोगों में और मेरे लोगों में अंतर बता दीजिएगा। मैं यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और कितने लोग कितने मत से चुनाव हारे हुए हैं, यहाँ की जनता जवाब देगी। जनता मतलब किससे लड़ाई मानते हैं आप? हाँ, किससे लड़ाई मानते हैं? टक्कर किसको देंगे? किसी का टक्कर नहीं है कि कहाँ करें कि टक्कर है। हम थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ का किसान चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ का बेरोजगार चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ का छात्र चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ का मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। माना जाए कि आपका नॉमिनेशन वापस नहीं होगा, नहीं लड़ेंगे मजबूती से। और क्या मजबूती से, जो मैंने बोला ना कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी मैदान में है ना, वो सरिये छोड़िए ना, जो होगा शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। और हम भी भरे हैं तो हम भी किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी भी महागठबंधन में एक अहम भूमिका है। आज कोई लोग आए चले, उनकी कोई नहीं योगदान है, लेकिन यह बाल गोविंद बिंद का जब से गठबंधन है, वो लोकसभा रहा हो या विधानसभा रहा हो या उपचुनाव रहा है, मैंने गठबंधन धर्म का पालन किया है। और मैंने महागठबंधन धर्म का जितने भी दल जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव लड़े हैं, यह बाल गोविंद बिंद महागठबंधन धर्म का पालन करता है। वो बैरो प्लेयर की तरह है, कैसे देखते हैं इसको? हम मजदूर हैं, हमारे बारे में आप जान जाइए। अब छोड़िए दूसरे के बारे में क्या चर्चा करें, है ना। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, फूटी हुई थाली में ढेर खनखनाहट आवाज़ आती है। हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम मजदूर के बेटा हैं। हमारे घर में जब मजदूरी होता है तो 2 वक्त का चूल्हा जलता है। ऐसे आज भी यह साबित हो गया कि कर्पूरी जी का सपना, अंबेडकर का सपना, आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का सपना था कि मजदूर का बेटा सदन में पहुंचेगा। तो यह बाल गोविंद बिंद आप लोग हमारे घर जाकर कुड्डी लगा लीजिए कि मैं मजदूर का बेटा हूं। जब हम मजदूरी करते हैं तो मेरे घर में 2 वक्त का चूल्हा जलता है। ऐसे बेटा को उन्होंने, कैसे हमारी मालिक जनता है। धन्यवाद, रुक जाइए। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं, भभुआ के सम्मानित सभी जनता को। हाँ बोलिए जी, क्या मोटो रहेगा भभुआ विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र का विकास, गांव का विकास। इसी भभुआ विधानसभा के मैं बेटा हूं। मेरा नाम अमरजीत कुमार उर्फ सोनू राठौर, ग्राम कुगड़ी के निवासी हूं। भभुआ विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूं निर्दलीय पद से, भभुआ विधानसभा 205 से। आप पर लोग कैसे भरोसा करें कि अब चुनाव जीतने के बाद विकास की गंगा भरोसा, इससे पहले भी हम भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। बिना सत्ता और सरकार में रहे लोगों के लिए बहुत सेवा किए हैं हम, और लोगों के लिए लाठियाँ खाएं, 2-2 बार शासन प्रशासन 4-4 बार पकड़ के हमको ले गई। तो हमारा कोई आज तक व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं हुआ। अपने समाज के लिए हम समर्पित रहे हैं। हमारा समाज के लोग कह रहे थे कि आप आइए नॉमिनेशन करिए, विधानसभा में आइए, हम लोगों का सेवा करिए। तो हम सोचे कि एक बार मौका देते हैं। आप किससे मानते हैं भभुआ विधानसभा लड़ाई है, टक्कर है? हमारा लड़ाई किसी से है नहीं, हम एक तरफा हमारा जीत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से यही कहना चाहिए कि बहुत भारी से भारी मतों से एकदम हमको विजयी बनाएं। हमारे ऐसे भी एक तरफा जीत हो रही है, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, एक तरफा जीत है हमारा।